Assalamu alaikum dear students. This is Marghani Online Federal Science Academy and I am your chemistry teacher Rashid Ghafoor Marghani. First of all, subscribe my channel and press the bell icon to watch incoming videos. बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री 10th क्लास के लिए है यूनिट 1। तो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें और इस लेक्चर को समझें। आइंदा जो ना आप लोगों को 9th 10th की जो ना डेली 2 वीडियोस आएंगी और आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस वॉच करनी है। शुक्रिया। तो आइए आज हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं यूज होती है, पहले हम वो स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन दरअसल बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। The process in which reactants change into products or products change into reactant is called chemical reaction। ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स चेंज होकर प्रोडक्ट्स बनाए और प्रोडक्ट्स चेंज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने देखा रिएक्टेंट्स चेंज हो सकते हैं प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट भी चेंज हो सकते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ये दोनों शक्ल में हम इनको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में बेटा इसके अगर हम देखें टाइप्स, तो इसकी 2 टाइप्स होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल, अब नाम से ज़ाहिर है रिवर्स होना। मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ। रिवर्स से मुराद जैसे हम गाड़ी है, गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं, तो गाड़ी को हम आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं और बैकवर्ड पीछे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो गाड़ी दोनों तरफ जा सकती है, तो ये रिवर्स है। अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल जैसे बाइक है, बाइक हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, फॉरवर्ड ले जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड के लिए हमें उधर के पीछे की तरफ लाना पड़ता है या टर्न करना पड़ता है, तब हम बैकवर्ड या रिवर्स आ सकते हैं। उसमें रिवर्स गियर नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिवर्सिबल रिएक्शन दरअसल रिवर्स हो सकते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स होने से मुराद जैसे रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, और प्रोडक्ट भी दोबारा अगर रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील नहीं होते, तो इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की हम डिफाइन करते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो या प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो सके, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। जबकि इरिवर्सिबल में हम इसको डिफाइन करेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट, इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकते, तो ये क्या करेंगे, इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ डबल एरो है, फॉरवर्ड हाफ है और रिवर्स भी हाफ है, और ये सिंगल एरो है और ये दोनों साइडों पे मौजूद है, मतलब कंप्लीट एरो है। तो यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं, अब रिवर्स नहीं हो सकते, इसलिए हम इनका नाम क्या रखते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील भी हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम हमने रिवर्सिबल रिएक्शन रखा हुआ है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल अगर हम देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जैसे वाटर है, ठीक है, ये देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिला और इसके नतीजे में क्या बना, ये वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब इसमें डबल एरो मौजूद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना सकते हैं, वाटर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील हो सकते हैं। इस तरह हाइड्रोजन है, उसको आयोडीन के साथ मिलाया और हमारे पास जो है ना आयोडिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोडिक एसिड बन गया, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हमारे पास है 2N2 प्लस 3H2, ठीक है, और ये 2NH3, तो ये भी डबल एरो से ज़ाहिर की हुई, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल देखें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बेटा जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल,
कोई फ्यूल हम जलाते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन है, मीथेन को हम जलाते हैं तो उससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस वाटर, वेपर्स बनते हैं। तो अब ये क्या है, सिंगल एरो से तैयार किया हुआ है, ये बनने का फ्यूल क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह बनने का फ्यूल है, और उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है कि आयरन को जंग लग जाता है, तो जंग लगा हुआ आयरन क्या दोबारा आयरन के अंदर, मेटल के अंदर चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, उसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील नहीं हो सकता। ये उनकी एग्जांपल है। अब बेटा उसके बाद अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो तरह के रिएक्शन आते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं। एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड से मुराद जो ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट से क्या बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए, और इसमें प्रोडक्ट से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स, ये दोनों कहां पे होते हैं, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होते हैं। फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। अब इसमें एक और टर्म यूज हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के लिहाज से मिकदार का तब्दील होना। उसके लिए मैं एक स्टूडेंट को एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। गर्मियों में हम मशरूब बनाते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक जो ना कप जो ना चीनी का लेता हूँ और एक कप पानी का लेता हूँ, या एक जग पानी का लेता हूँ, एक खाली जग लेता हूँ, दोनों को डीलता हूँ। तो टाइम जब जीरो हो तो रिएक्टेंट यानी के चीनी और पानी की मिकदार ज्यादा है, और थोड़ी देर के बाद जब मैं उसको डीलता हूँ नए जग के अंदर, नए बर्तन के अंदर, तो उसके बाद शरबत की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जबकि चीनी और पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो दोनों की मिकदार चेंज हो रही है। तो दोनों की मिकदार के चेंज होने को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन का यानी कि मिकदार का तब्दील होना, वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब बेटा इसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने क्यों पढ़ी, ये केमिकल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, दरअसल हम लोगों ने इसलिए पढ़ी है ताकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को समझ सकें। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction। अब जैसे ये आर एफ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, दिस कंडीशन इज इक्वल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर था, कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तक कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।